Good morning, students. Good morning, Park. Good morning, Sharvari. Good morning, Radharani. Okay, good morning, Nitya. Good morning, students. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक. गुड मॉर्निंग आदित्य. दैट इज syllables. तो सबसे पहले आई वांट यू टू नोट डाउन द हेडिंग एंड टुडेज डेट. ओके डन स्टूडेंट्स. सिलेबल्स हमने पहले स्टडी किया है स्टूडेंट्स. हैव यू स्टडीड इट बिफोर आल्सो? आई थिंक सो. डन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम. गुड मॉर्निंग चिराग. ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग शांतन. सिलेबल क्या होता है? देखिए, सिलेबल इज अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन वर्ड. जैसे आप कोई वर्ड बोलते हो, ठीक है, तो अगर मैं वर्ड सिलेबल ही ले लूँ, इसमें देखिए सी लेबल या एबल या एट एट वर्ड होता है सपोज करो. ठीक है, ठीक है, एट. तो ये क्या हो गया? एट एक सिंगल यूनिट हो गई, जिसको मेरे को टुकड़े करके बोलने की जरूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली उसको बोल सकती हूँ एट. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिलेबल हो गया. तो सिलेबल क्या होता है? एक सिलेबल. इट्स ओके आयुष. एक सिलेबल जो होता है वो सिंगल अनब्रोकन साउंड होता है किसी भी वर्ड का. साउंड मतलब समझ रहे हैं आप? जिसको आपको टुकड़े करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक साथ उसको बोल सकते हैं. ठीक है. syllable usually contain syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. that means उसमें vowel होता है और कुछ कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं. दैट इज अ वर्ड. अब हमें पता है वर्ड है तो उसमें वॉवेल होता है, राइट? समटाइम्स सिलेबल्स आर रेफर्ड टू एज द बीट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. इसको बीट्स भी कह सकते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि एक टाइम पे एक जो पार्ट हम बोलते हैं वर्ड का, ठीक है, उसको हम सिलेबल कहते हैं. वो बीट की तरह भी काम करता है. अ सिलेबल. वेट चिराग, मैं आपको टाइम दूंगी. दैट टाइम यू हैव टू राइट, नॉट नाउ. A syllable is a single unit of written or spoken words, an unbroken sound used to make up words. अब 4 टाइप्स के syllables हम स्टडी करेंगे. मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक. मोनोसिलेबिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सिलेबल होता है. ठीक है, जैसे अगर आप एग्जांपल देख लो वी, तो वी में क्या है? सिर्फ एक सिलेबल है. ऐसे ही डायसिलेबिक में 2 सिलेबल्स होते हैं, ट्राइसिलेबिक में 3 सिलेबल्स और पॉलीसिलेबिक में 4 सिलेबल्स. तो स्टूडेंट्स अभी आप ये लिख लो, देन वी विल मूव अहेड. फिर हम वन बाय वन देखेंगे. ठीक है, पहले आप ये लिख लो क्या होता है सिलेबल और कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो नोट दिस नाउ. Good morning, Aditi. It's okay. We have just started syllables. So heading you can write like syllable and you can write the definition and types of syllables.
गुड मॉर्निंग प्रद्युम्न। शर्वरी, शांतनु, what about other students? Is it done, students? Is there anyone who has not written yet? Okay, Parth. Okay, Radharani. Okay, Chirag. Okay, Aditi. Okay, Ayush. Okay, Nitya. Ayush, Parth, is it done? Aditi. Okay, Ayush. Okay, Parth. Okay, Shubham. Okay, Aditi. Okay, Ayush. Aditi, is it done, beta? Okay. तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। अब जो मोनोसिलेबिक होता है वो क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, वन सिलेबल वर्ड्स नोन एज मोनोसिलेबल मीन्स मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है।
तो मोनोसिलेबिक मतलब होता है ऐसे वर्ड जिसमें सिर्फ एक सिलेबल आता है। अब सिलेबल आपको समझ में आया स्टूडेंट्स क्या होता है? सिलेबल मीन्स पार्ट होता है, जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, तो उसके साउंड का जो पार्ट होता है, यस करेक्ट, ओके, तो वो सिलेबल होता है। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए कैट, डॉग, कार, स्काई। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एक्ट। गुड मॉर्निंग अथर्व, यस यू आर क्वाइट लेट बट ओके। तब इसमें देखिए नेक्स्ट है एक्ट, एड, एज, आस्क। अब इसमें आप क्या टुकड़े करेंगे? आस्क ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे कैट तो अलग अलग टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका आप अलग अलग पार्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आपके monosyllabic कहलाते हैं। So students, I want you to note down these words and if you will make such table that will be better, ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी नोटबुक में भी क्लीन, it will look clear and good, neat and clean। तो एक टेबल की तरह बना लीजिए। अभी चाहे तो आप लाइन ड्रॉ मत कीजिए, अभी जस्ट लीव द स्पेस, लेटर ऑन यू कैन ड्रॉ द लाइन। तो आप इस टाइप से नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट मेक दिस टेबल एंड राइट व्हाट इज मोनोसिलेबिक। Add, age, ask, title. There are the title of chart or monosyllabic. नहीं, they are monosyllabic examples only. You can do one thing, इसको रहने भी दो और इसको आप चाहो तो इस टेबल में ऐड कर लो, वो एग्जाम्पल्स ही हैं। Chirag, quite early you have done, good done. बट जब मैं पढ़ा रही थी तब भी आप लिख रहे थे क्या चिराग, और नो? ओके देन, गुड गुड शर्वरी, ओके था, गुड। ओके अदिति, दिस टाइम अर्ली। ओके नित्या। ओके राधा रानी, ओके शंतनु।
ओके आयुष, ओके राधे श्याम। इज देयर एनीवन हु इज नॉट डन येट? ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं हुआ है? ओके, आई थिंक सबका हो चुका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डायसिलेबिक। डायसिलेबिक का मतलब होता है, डाय से मतलब होता है टू, तो टू सिलेबल्स वाले वर्ड को हम डायसिलेबिक कहते हैं। अब यहाँ देखो इसको किस तरह से इसका पार्टीशन किया है। होटल, इसको हम होटल मतलब ट पे हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। होटल, पोम, कॉरस, कॉरस, ठीक है। तो दैट मीन्स जहां पर आपको एक ब्रेक देना पड़े वर्ड्स के को प्रोनाउंस करते टाइम, वेन एवर यू हैव टू गिव अ ब्रेक, तो वो क्या होता है आपका डायसिलेबिक। जैसे एक्टर, आपको चाहे ना चाहे आपके लिए ट को आपको जोर देना ही पड़ेगा। अलार्म, तो ये अलार्म नहीं है, अलार्म। एल्बम, ऑटम, ठीक है। उसी तरह बेबी, ब्यूटी, ब्लैंकेट, बॉर्डर, कंफर्ट, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं? डायसिलेबिक। So note down this also students. आप चाहें तो इन वर्ड्स को while writing just pronounce them, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ लिटरली ये डायसिलेबिक हो रहे हैं। Disease, disease, हाँ it can come, it can Nitya। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, डिजीज में आपके दो सिलेबल है, लेकिन डिजीजेस अगर आप एस लगा देंगे तो थ्री सिलेबल्स हो जाएंगे। तो एक एस लगाने से भी एक अलग से आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए उस वर्ड को बोलना पड़ता है। ओके अदिति, ओके मैं राधा रानी। ओके चिराग, ओके शर्वरी, ओके शुभम, ओके यश। Is there anyone who has not done yet? ऐसा कोई स्टूडेंट? ओके पार्थ, ओके नित्या,
करेक्ट शर्वरी. ओके शांतनु. ओके आयुष. ओके. तो आई होप एवरीवन हैज डन. आगे बढ़ते हैं हम. अब नेक्स्ट है ट्राई सिलेबिक, दैट इज 3 सिलेबल वाला वर्ड. अब इसमें देखिए जैसे ब्यूटीफुल और मेटाफर या फिर पोएट्री. दैट मीन्स आपको क्या करना हो रहा है यहाँ पर, 2 बार ब्रेक करना हो रहा है वर्ड्स को. जैसे एडमिशन, कैलकुलेट, डेकोरेट, ठीक है, ओपनिंग, रजिस्टर. तो इसमें क्या करना हो रहा है आपको, 2 टाइम्स आई हैव टू गिव अ ब्रेक एंड दैट्स व्हाई देयर आर 3 syllables. Okay, the trisyllabic string. Did you understand what is trisyllabic? Yes. Okay, then note it down, please. प्लीज रिपीट इट. ओके. अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखते हैं ट्रेजेडी. इसमें देखो ट्रेजेडी, दैट मीन्स आपको 30 बार सिलेबल्स बोलने पड़ रहे हैं. 3 सिलेबल्स आ रहे हैं. विक्टरी, तो विक्टरी 3 टाइम्स बोल रही हूँ मैं वर्ड्स को, तो ये क्या हो रहे हैं, 3 सिलेबल्स हो रहे हैं इसमें. जैसे सिंपल या फिर एडिशन, है ना, जहां पर आपको 3 वर्ड्स को अलग अलग बोलना पड़ रहा है, 3 पार्ट्स को अलग अलग बोलना पड़ रहा है और 2 बार उसके टुकड़े कर रहे हैं आप. हाँ, देन इट विल बी ट्राइसिलेबल. ओके अदिति, गुड.
Okay, Ayush, Vari, Radharani, Shubham, good. Okay, Shantanu, okay, Nitya. Okay, is there anyone who is left? ऐसा क्वेश्चन जो भी ओके पार्ट ओके यश जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स yes Radharani it will be addiction okay so next is फोर syllables that is polysyllable अब इसमें आपको क्या होता है इसमें आपके फोर पार्ट्स होते हैं ठीक है फोर सिलेबल्स होते हैं एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ऑक्सीमोरन ऑक्सी अब इसमें जो वाई है आप उसका जो वाई वर्ड है वो नहीं कह रहे हो लेकिन जो उसका साउंड है दैट इज कमिंग तो ऑक्सीमोरन ठीक है उसी तरह एबिलिटी अप्रिशिएट ठीक है उसी तरह डिस्कवरी तो डिस्कवरी अब आप इवन ऐसे भी बोलोगे डिस्कवरी तो भी आपको व पे अलग जोर देना पड़ेगा र पे अलग जोर देना पड़ेगा ठीक है दैट मीन्स आपके फोर सिलेबल्स आ रहे हैं इसमें लिबरेशन तो लिबरेशन मटीरियल उसी तरह मोनोपोली ठीक है या फिर टेरिटरी रजिस्ट्रेशन ये क्या हो गए आपके फोर सिलेबल्स वाले वर्ड जिनको हम पॉलीसिलेबिक कहते हैं तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स पॉलीसिलेबिक क्या होता है जिसमें फोर सिलेबल्स आते हैं ठीक है देन नोट इट डाउन स्टूडेंट्स यस ओके देन नोट इट प्रद्युम्न आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है बेटा आपको लिखना है यू हैव टू राइट दिस यस मैम नोटेड हाउ इज इट पॉसिबल प्रद्युम्न अभी मैंने शो किया बेटा इतनी जल्दी कैसे लिख लिया आपने anyways okay if you have written then good okay प्रद्युम्न ठीक है yes it will be four syllables that is polysyllabic yes Nitya
या थर्ड ओके चिराग ओके है शुक्रिया धरानी ओके आयुष ओके पेट्रोल ओके शुभम ओके प्रार्थना ओके शांतनु ओके दीदी ओके शर्वरी ओके दोज हु हैव नॉट डन डू वन थिंग नाउ इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी लिखो तब तक मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करती हूँ मतलब उसकी स्लाइड निकालती हूँ ओके आप लोग लिखो तब तक आई विल टेक आउट द नेक्स्ट स्लाइड टेक द स्क्रीनशॉट अदिति आयुष एंड दोज हैव नॉट डन येट आप लोग लिखते रहिए आई विल वेट फॉर यू टिल यू कंप्लीट योर वर्क बट बाय द टाइम आई विल स्टार्ट माय न्यू टॉपिक एटलीस्ट को डिस्प्ले करूंगी मैं अदिति आयुष ओके तो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ओके पार्थ okay students I'm displaying I'm displaying another one just wait a minute please okay सबका ये कंप्लीट हो गया yes नित्य I have hide the screen that's why सबका सिलेबस कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स इज देयर एनीवन ओके आयुष अदिति कंप्लीट हुआ आपका ओके नित्या ओके जय देखिए स्टूडेंट्स तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है दैट इज सिलेबस हमने 4 टाइप के सिलेबस देखे हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स ओके डायसिलेबिक ट्राइसिलेबिक पॉलीसिलेबिक ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वर्ड बिल्डिंग और वर्ड चेन है वर्ड बिल्डिंग मीन्स वर्ड जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं ठीक है तो कुछ तरीके होते हैं कुछ वेज होते हैं जिनसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग ये जो हेडिंग है उसको लिख लीजिए वर्ड बिल्डिंग एंड वर्ड चेन ओके ठीक है आगे बढ़े स्टूडेंट्स हम ठीक है अब देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है या फर्स्ट जो पॉइंट है आपका यस शर्वरी यू हैव टू राइट
वर्ड बिल्डिंग एंड वर्ड चेंज इज द हेडिंग ऑफ न्यू टॉपिक। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेट करना मतलब क्या होता है? उस चीज को रिपीट करना। ओके, लेकिन कुछ चेंजेस भी होते हैं कई बार। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आप देखेंगे ट्विट ट्विट। अब ये ज्यादातर पोम्स में यूज होते हैं ये वर्ड। चिट चैट, पीटर पैटर, रिफ रैप, बैंग बैंग। तो ये क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जिनको आप डबल देखते हो, मीन्स वो डबल यूज किए जाते हैं और वो हमको कई बार पोम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? रीडुप्लीकेशन कहलाते हैं। दैट मीन्स इनको डुप्लीकेट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रीडुप्लीकेशन। अब ये होता क्या है एक बार ये देख लेते हैं। द रूट और स्टेम ऑफ अ वर्ड दैट इज द मेन वर्ड, जो रूट वर्ड होता है, इज रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम विद अ स्लाइट चेंज और विद अ स्लाइट चेंज। या तो जैसे ट्विट ट्विट सेम है, नो चेंजेस देयर, बट रिफ रैप, फीचर पैटर थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या हुआ है? वॉवेल चेंज हो गया है दोनों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? या तो वर्ड एग्जैक्टली रिपीट होता है, अदरवाइज कुछ चेंज होता है उसमें, स्लाइट चेंजेस देयर। इंग्लिश वर्ड्स फॉर्म बाय डुप्लीकेटिंग और रिपीटिंग सर्टेन साउंड्स आर कॉल्ड रीडुप्लीकेशन। तो स्टूडेंट आपको रीडुप्लीकेशन समझ में आया? क्या होता है रीडुप्लीकेशन इन वर्ड बिल्डिंग? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, देन नोट इट डाउन प्लीज। ओके, आयुष देखिए रीडुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो हम रिपीट करते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? उसकी कॉपी। ठीक है, लेकिन रीडुप्लीकेशन का मतलब है कि कॉपी है बट कई बार कुछ चेंजेस भी होते हैं। हाँ, ओके यश, नो प्रॉब्लम। तो रीडुप्लीकेशन वर्ड्स या रीडुप्लीकेशंस आर दोज वर्ड्स और रीडुप्लीकेट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं sometimes and sometimes there are slight change. For example, twit twit. अब यहाँ पर देखेंगे पोम्स में ज्यादा वर्ड यूज होते हैं, ये वाले सॉरी, ठीक है, पोम्स में इनको ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब जैसे ट्विट ट्विट, अब ये एज इट इज रिपीट हो रहा है, बट रिफ रैप, पीटर पैटर, ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं? ये रिपीट हो रहे हैं लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वॉवल चेंज हुआ, आई से ए हो गया। सेम इज हियर ऑल्सो, आई से ए हो गया। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो बट ये यूज किए जाते हैं ज्यादातर। आपके पोम्स में आपको बहुत मिलेंगे जैसे चिट चैट। तो चिट चैट एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, चिट चैट। ठीक है, यस, नॉक नॉक, करेक्ट। समझ में आया आयुष आपको? आपका जो डाउट है क्लियर हुआ? यस, ओके। ओके राधा रानी, ओके यश, डन, ओके राधा रानी। वीक वीक अदिति, बट ये वर्ड्स आपके कॉमनली यूज भी होने चाहिए बेटा, then only they will come in reduplication. They should be commonly used. Okay. No, no, correct शुभम, ये सही है देखो। Okay, is there anyone who has not done? Kit Kat, correct. So. Correct. TikTok, correct. Okay, friends, I hope सबका हो चुका है। Yes, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल जैसे डिंग डोंग, जो नॉइज होती है, बाय बाय, करेक्ट शुभम। इसी तरह फ्लिम फ्लैम, हॉच पॉच, मगर, इची बिची, पेलमेल, रोली पोली, जिग जैग, या फिर पिगलिटी पिगलिटी, मुम्बो जम्बो, मम्बो जम्बो, फोकस फोकस, हबल बबल, हर्डी गर्डी, सिंग सॉन्ग, करेक्ट। तो ये क्या होते हैं? आपके एग्जाम्पल्स हैं
डुप्लीकेशन के फ्रिटर प्लेटर, करेक्ट। तो अब ये काम कीजिए, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट स्टूडेंट्स, और 2 minutes are left now. So do one thing, please take screenshot. I will increase the size. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एंड दिस विल बी योर होमवर्क टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. मीनिंग्स लिखने की जरूरत you have to, because they may be a new word for you, they may be new words for you. तो आपको as it is लिखना है, just take the screenshot. This will be your homework. Yes, correct. Just a minute, students. Ting tong, correct Athar. Super duper, correct Shubham. Screen is not visible. अरे बाबा रे. Okay, Shubham, visible clearly. So do one thing, one of you please send it on group also, so that the students can also see in case if they are not able to. Can you show last page? Just a minute, Nitya. Students, आप लोगों ने इसका screenshot लिया? Have you taken the screenshot? Yes, ठीक है. Yes, Nitya. Okay, दीदी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क हो जाएगा. You have to note down these examples in your notebook. Yes, you have to send your classwork also. And even in this you can add your own examples also. अगर आपको कुछ और ध्यान आ रहे हैं, हाँ, ओके पार्थ, थैंक यू. तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं. You can add your own examples, your own duplications also. Okay, goodbye everyone. Bye bye.